तपस्या कराई मां ने। यद्यपि उनके पिता ने उनके साथ अन्याय किया था, ध्रुव के साथ, ध्रुव के साथ अन्याय किया। ध्रुव के भी पिता थे, गोद में बैठने से मना कर दिया, हाथ पकड़ के झटक दिया, गालियां दी, है तो जाकर हरि की तपस्या कर और हरिदास वरदान मांग और कहना कि सुरुचि के गर्भ में तुझे भेज दे, जब इस गर्भ से जन्म लेगा तभी इस गद्दी पे या पिता की गोद में बैठ पाएगा। ये भी महाअहंकारिणी थी। जब डायरेक्ट हरि से कोई मिल ही लेगा तो तेरे गर्भ में जाने की जरूरत क्या है। पर ये अहंकारी लोग ऐसे ही होते, इनको ज्ञान भान नहीं होता, इनका कफ पित्त वायु सब विचूर्णित है, ये सब सन्निपात के रोगी हो जाते हैं। थोड़ी पैसे, थोड़ा पद, थोड़ी प्रतिष्ठा, समाज में भाभी जी या भैया जी बन गए तो ये सब सन्निपात के रोगी हैं। न इनका रज इनके नियंत्रण में है, न इनका तम इनके नियंत्रण में है, न इनका सत्व इनके नियंत्रण में है। रजसा तमसा ये किसी गुणों को नियंत्रण में नहीं रख पाए हैं ये लोग, इसलिए सन्निपात के रोगी हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। जब आदमी सन्निपात का रोगी हो जाता है ना, खूब बड़बड़ाता है, कुछ भी बड़बड़ाएगा। तो ये जितने तुम लोग देखते हो ना, जिनको अनर्गल पैसे मिल गए, जिनको अनर्गल पोस्ट मिल गया, योग्य नहीं थी। ये धृतराष्ट्र को विदुर ने मना किया था कि भाई राजा बनाना है तो किसी आंख वाले को बनाओ, ये आदमी अंधा है कैसे राजकाज करेगा। फिर इसके कारण किसी आंख वाले को रखना पड़ेगा, और आंख वाला जब कोई रहेगा तो फिर ये आदमी उस पर रूल नहीं कर पाएगा, हमारा पूरा का पूरा राज्य शासन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। मना किया था विदुर ने, मना किया था भीष्म ने, पर वो सुनता किसी की नहीं था। तब भी कोई नहीं सुनता था। युवराज भी बनाने के लिए मना किया था, वो सुनता नहीं था। वो सुनता किसकी था? शकुनी की। अब बताओ, तुम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास अच्छे लोग नहीं थे। भीष्म पितामह जैसे 12 भागवतों में एक, अगर 12 भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं इस दुनिया में तो उसमें एक नाम भीष्म का है। भीष्म जैसा सेनापति तुम्हारे पास मौजूद है, विदुर जैसे धर्मराज तुम्हारे पास मौजूद हैं, उसके बाद भी तुम सुनते हो शकुनी की। नाउ इट्स योर चॉइस। जब नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, क्योंकि राइट चॉइस उसके पास नहीं था। क्या करें, हमारे पास अच्छे लोग ही नहीं थे, नहीं तो हम अच्छा सलाह लेते। अरे भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं, साक्षात धर्मराज हैं, पर तुम्हें प्यारा कौन है? सारी और जोरू का भाई एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। शकुनी, शकुनी से लेता, कपटी, एक नंबर का टेढ़ा, जो प्रतिज्ञा करके आया था कि धृतराष्ट्र के एक एक पुत्रों का, धृतराष्ट्र के वंश का नाश कर दूंगा। तुम्हारे भी आस पास 7 ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको तुम अपना हितैषी जानते हो, और मन ही मन वो कुछ संकल्प करके बैठे हैं कि जब तक नाश न कर दूं। अवेयर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई भीष्म भी हैं, तुम्हारे आसपास कोई द्रोण भी हैं, तुम्हारी सेना में तुम्हारे साथ विदुर भी खड़े हैं, पर तुम मान किसको रहे? अब क्या करें? गुरु भाई से बात न करें? अरे गुरु भाई शकुनी हो गया, जब गुरु ही न रहा तो गुरु भाई कैसा? जब बाप को ही न माना तो बेटा कैसा? ईश्वर को ही न माना तो भक्त कैसा? तुम्हारा रिश्ता कैसा? पर शकुनी
इट्स योर चॉइस, डोंट वरी। महाभारत कभी हुआ नहीं था, महाभारत ऑलवेज चल रहा है। कल भी था, आज भी और कल भी होगा। महाभारत का नाम जय ग्रंथ है, सत्यमेव जयते। ये सदा चलता है, ये कभी रुका नहीं। ऐसा नहीं कि कौरव पांडव के युद्ध होने के बाद महाभारत समाप्त। इस दुनिया में जब तक लोग हैं, मनुष्य हैं, सृष्टि है, रोज महाभारत चल रहा है। तुम्हारे आसपास कोई द्रोण है, तुम्हारे आसपास कोई भीष्म है, तुम्हारे आसपास कोई शकुनी है, तुम्हारे आसपास कोई शिखंडी है, तुम्हारे आसपास कोई अर्जुन है, तुम्हारे आसपास गोविंद श्याम बाबा भी हैं, गुरु भी हैं। ये तुमको चुनना है, किसको चुनना चाहते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये आपकी चॉइस है, ये आप निर्णय करो कि आप किसको चुनते हो। इसलिए आप प्रकृति को दोष मत देना, संसार को दोष मत देना, परिवार को दोष मत देना, समाज को दोष मत देना। दोष तुम्हारे चुनाव में होगा, दोष तुम्हारे विवेक में होगा, दोष तुम्हारे ज्ञान की नेत्र खुली नहीं है और खोलना भी नहीं चाहते, ये तुम्हारा होगा। इसलिए घर द्वार समाज भगवान क्या यही इच्छा था। अब भाग में यही लिखल रहल तो हम का करी। भाग में लिखल रहल, भाग भाग्य। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पर कर्म तो सभी कर रहे हैं,